आजकल हम कथा सुनने का जब विचार बनाते हैं तो सबसे पहले मन में प्रश्न आता है कि महाराज खर्चा कितना आता है, क्योंकि भौतिकता है ना, भौतिकता बात को देख के हम चकाचौंध हो जाते हैं। अब दीपू भैया के पास चकाचक माल है तो खर्चा कर रहे हैं, और का हमारे पास माल नहीं है तो हम भागवत नहीं सुन सकते क्या? भागवत में निर्णय दे दिया गया, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। बिटिया के विवाह में जितना धन खर्च होता है उतना भागवत में खर्च होता है। लोगों ने कहा बिटिया का नाम क्यों, बेटे का नाम क्यों नहीं? बोले दुनिया में कुछ ऐसे बेटे हैं जिनका विवाह ही नहीं हुआ है। अब बिटिया नाम मात्र के शायद कहीं दिखाई दे, लेकिन बेटे तो ढूंढने लगोगे तो गांव में 2-4 लोग मिल ही जाएंगे ना। जिस प्रकार से बेटी का विवाह कम ज्यादा में करना मेरी जिम्मेवारी होती है, उसी प्रकार से जीवन में एक बार कम ज्यादा में भागवत सुनना भी मेरे जीवन की जिम्मेवारी हुआ करती है। एक बार जरूर भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए जीवन में, जितना है उतने में ही। कल शाम को हमारे पास भैया लोग लेके पुजारी जी को आए थे। अरे 5,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति क्या भागवत सुना सकता है? विचार करो तो। लेकिन आज उनका आत्मबल इतना मजबूत है कि उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, हम जरूर अपने पिताजी को भागवत सुनाएंगे और जितना आप कहेंगे उतनी सेवा करेंगे। हमने कहा जो आपकी इच्छा होगी हमसे बताइएगा, मैं भी आपकी सेवा करूंगा, लेकिन आपके पिताजी को भागवत सुनाना मेरा कर्तव्य होगा। एक बार इच्छा तो बनाइए, इच्छा मजबूत होगी तो भगवान मदद करेगा। कोई धन से भगवान मदद नहीं करता। महाराज और क्या होना चाहिए? बोले वरणम पंच विप्राणाम कथा भंगन निवृत्तये। कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। जैसे आचार्य जी लोग हमारे विराजमान हैं, कोई गायत्री मंत्र जप रहे हैं, कोई द्वादशाक्षर मंत्र जप रहे हैं, कोई भागवत का मूल पारायण कर रहे हैं। भागवत के अंतिम दिन सकाम है तो हवन करना चाहिए, निष्काम है तो गीता पाठ करना चाहिए। कम से कम 12 ब्राह्मणों को खूब बढ़िया भोजन करा करके, खूब बढ़िया दक्षिणा दे करके उन 12 ब्राह्मणों को विदा कर। भागवत के सुनने के बहुत सारे नियम हैं महाराज। भागवत के सुनने के तो यहां तक नियम है कि भागवत जो सुन रहे हैं जजमान जी, वो किसी का अभिवादन भी स्वीकार ना करें, प्रणाम भी स्वीकार ना करें, क्योंकि प्रणाम करने वाला व्यक्ति वो कैसा है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो प्रणाम करेगा तो उसका अपराध मेरे जीवन में आएगा। शास्त्रों में यहां तक वर्णन है कि जो श्रोता हो वो किसी के अभिवादन को भी स्वीकार ना करे, उसे एकांत जीवी होना चाहिए। विशुद्ध भोजन बना करके ठाकुर जी को प्रसाद बना करके तभी भोजन का ग्रहण करे। महाराज बहुत सारे नियम हैं, लेकिन भगवान की कथा इन किन प्रकारेण अगर जीवन में मिल जाए तो रिएक्शन होने वाली नहीं है। बिना नियम के भी कथा मिले तो भी कल्याण होगी, और नियम से मिले तो और बढ़िया चकाचक है।